जय माता जी, हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बाद जून महीने में शुक्ल प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत करने का लाभ क्या होता है और इस महीने में प्रदोष व्रत करने से क्या क्या आपको लाभ है, कब कैसे करें, पूजा की विधि क्या है, किस दिन मनाया जाएगा जून माह शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत। तो दोस्तों, आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि प्रदोष व्रत कब है। तो निर्जला एकादशी के ठीक 2 दिन के बाद पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जा रहा है। इस प्रदोष व्रत को 27 तारीख यानी 27 जून 2026 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत की तिथि एक दिन पहले लग रही है, लेकिन इस तिथि पर कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में जो एकादशी के बाद तेरस आता है, उसी में प्रदोष और तेरस दोनों एक पे कभी कभी हो जाता है, कभी अलग हो जाता है। तो इस बार महाशिवरात्रि का जो व्रत होगा 28 तारीख दिन रविवार को होगा, लेकिन शनि प्रदोष व्रत 27 तारीख दिन शनिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा के लिए महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों एक जैसे हैं, पर कुछ चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी होता है कि प्रदोष व्रत पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए और जीवन में किस दिन कैसे पड़ रहा है, उस चीज़ के हिसाब से अपने मनोकामना की पूर्ति करने के लिए व्रत रहा जाता है। लेकिन जो महाशिवरात्रि का व्रत है, उसको आपके जीवन में कोई कलह क्लेश ना हो और धन धान्य की पूर्ति होती रहे, आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य बना रहे, इसके लिए व्रत रहा जाता है। तो जानते आ उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे कि प्रदोष व्रत कब मनाया जाएगा। तो जेठ यानी जून के महीने में एकादशी तिथि के बाद जो तेरस यानी त्रयोदशी तिथि पड़ती है, उसी पर प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष का मनाया जा रहा है, जिसमें दिन शनिवार पड़ रहा है। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहने, भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध गाय का और बेलपत्र धतुरा भांग इत्यादि चीज़ों को चढ़ाएं। शाम के समय अगर आप शुद्ध हो तो ठीक है, नहीं शुद्ध हो तो स्नान करके पुरुष वर्गों के लिए सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े, महिलाओं के लिए सौभाग्य की सारी श्रृंगार की सामग्रियां और लाल पीले वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना अगर करते हैं, मिट्टी से बनाते हैं तो अच्छा है। पार्थिव शिवलिंग अगर नहीं बनाते हैं तो जो आपके पास है उन्हीं में पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री हो वो सब भोलेनाथ पर अर्पित करें, भोग लगाएं, आरती करें और हवन भी जरूर करें। इन सारे नियमों का पालन करें, क्योंकि कहा जाता है कि संध्या काल में भगवान भोलेनाथ स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर जाते हैं, जो भक्त उनकी नियमित पूजा अर्चना करते रहते हैं। तो ये नियम आप जरूर निभाएं। इसके बाद आप शाम के समय अगर व्रत खोलना चाहते हैं तो पूजा करने के बाद आप मीठा शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। इसमें आप चाहें तो व्रत को निराहार भी रह सकते हैं, चाहे तो फलाहारी कर सकते हैं और चाहे तो निराजल भी रह सकते हैं। लेकिन ये आपके समस्या मतलब आपके ऊपर निर्भर है कि आप समस्या में खुद को मत डालें, क्योंकि अभी निराजल व्रत पड़ा था, तो अगर दोनों है तो आप सिर्फ पूजा कर लें, व्रत नहीं रहे स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि भगवान को मन की शक्ति आपके नहीं चाहिए, मन का भाव चाहिए। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको कैसे करना है, क्या करेंगे। भोलेनाथ की पूजा संध्या काल में कब होता है मुहूर्त, तो ये जानते हैं। संध्या काल में दिन ढलने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद पूजा की जाती है। ऐसे में आप इन नियमों का पालन करें। भोलेनाथ के शिवलिंग के मंदिर में 1 लोटा जल और 1 दीपक जरूर लगाएं। अगर आप पूजा घर पर करते हैं तो नियमित पूरे विधि विधान से पूजा करने पर आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं भोलेनाथ की पूजा करने से भक्त पर प्रसन्न होने वाले महादेव उनको मनचाहा वरदान देते हैं। लेकिन ये किस दिन पर निर्भर होता है, जानते हैं। चलिए, अगर हफ्ते में महीने में
कोई भी दिन किसी भी दिन पर प्रदोष व्रत पड़ता है तो उस प्रदोष व्रत को उस दिन के हिसाब से जाना जाता है। जैसे इस बार शनिवार का दिन पड़ रहा है तो शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जा रहा है। अगर यही सोमवार को या अन्य किसी दिन पर पड़ता तो सोम प्रदोष व्रत हो जाता। लेकिन अलग अलग हर दिन का प्रभाव होता है और अलग अलग आपको फल की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं कि अगर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो इस दिन आपको लाभ में मनोकामना की पूर्ति और मन की शांति प्राप्त होता है शिवलिंग की पूजा करने से। अगर मंगलवार को पड़ रहा है, मंगल प्रदोष व्रत कहा जा रहा है, तो इस दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, कर्ज से छुटकारा मिलता है और इसके साथ आपको हनुमान जी की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगर बुधवार को पड़ रहा है तो आपके कार्य में जो भी बाधा आती है चली जाती है और आपको अपना बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए या ये कह लीजिए कि अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाने के लिए आपको नए नए तरकीब और बुद्धियाँ आती हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से। अगर गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो इस दिन सौभाग्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य आपका बढ़ता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और इसके साथ आपके जीवन में चल रही बाधा समाप्त होती है। अगर ये शुक्रवार को पड़ेगा तो शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा और आपका जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, कभी लड़ाई झगड़े कलह क्लेश नहीं होंगे, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। अगर शनिवार को पड़ रहा है तो शनिवार के दिन काला तिल, उड़द, लोहा और तिल का तेल या सरसों के तेल में एक दीपक जलाकर काले वस्त्र अगर शनि देव को आप चढ़ाते हैं तो शनि की कृपा प्राप्त होगी, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा में आपको राहत प्राप्त होगा और शिवलिंग पर इसे अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा आपको देंगे तो शनि देव स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। अगर इस दिन हनुमान जी के मंदिर में तुलसी की माला, तुलसी का पत्र या तुलसी जल डालकर अर्पण करने से आपके जीवन की बाधा दूर होती है, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपको शक्तियाँ, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, स्वाभिमानता आपके अंदर बढ़ती है और जागती है। तो दोस्तों इन नियमों का पालन जरूर करें। इस बार शनिवार का दिन पड़ रहा है तो शनिवार अपनी राशि के अनुसार आप वस्त्र पहने और राशि के अनुसार पूजा करें अपने इष्ट देवी देवता की और इस तरह से प्रदोष व्रत को उत्तम बनाएं तो प्रदोष व्रत आपको काफ़ी लाभ प्राप्त करेगा और इसके साथ आपके जीवन में चल रही बाधा समाप्त होगी। पाप कर्म के कटते ही जब पुण्य कर्म आपका आएगा तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए ज्ञान, नए व्रत और उपवास के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।